हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरजोत सिंह, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा 2023। मेरी जो लास्ट वीडियो थी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट वीज़ा, उस वीडियो ने हेल्प की है थाउजेंड्स ऑफ पीपल की अपना स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। एंड बिकॉज आई हैव गिवन इंटरव्यू सो मैनी टाइम्स व्हेन आई केम टू द कंट्री, आई केम एज अ स्टूडेंट, सो मुझे पता है कि स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर वीज़ा में वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस टू यू टुडे। सो ये सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हो गए, और ये जो सिर्फ विजिटर वीज़ा के लिए नहीं होते हैं। अगर आपको विजिटर वीज़ा मिल भी जाता है जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, यानी कि जब आप न्यूजीलैंड में एंटर करते हैं, तो सेम क्वेश्चंस वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपके बॉर्डर पे भी पूछ सकते हैं। सो बेटर यू वॉच द होल वीडियो, ताकि आपको पता हो कि आपको कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आपको इंटरव्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको वीज़ा देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यानी कि उनको कोई क्वेरी है जो आपसे वो क्लियर करना चाहते हैं। सो वीज़ा कॉल के लिए अगर आपको इंटरव्यू आती है, सो प्लीज़ आप उस इंटरव्यू को ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो आपके फेवर के लिए ही होती है। वह या अदरवाइज़ वो आपका वीज़ा स्ट्रेट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर वो इंटरव्यू कर रहे हैं, दिस मीन दे वांट टू गिव यू वीज़ा। 3 बेसिक रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं अगर आप किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इस पर भी ये इंप्लीमेंट होता है। फर्स्टली इज़, जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो जो आपकी SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो आपको आपके वीज़ा आपके एजेंट के साथ बैठ के या इमिग्रेशन एडवाइजर के साथ बैठ के खुद लिखनी है, यानी कि खुद डिज़ाइन करनी है उनके साथ बैठ के। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही एक रीज़न होता है कि लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उनके SOP में क्या लिखा गया है, और व्हेनेवर दे गेट द कॉल वो कुछ और ही उसके आंसर्स देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपने SOP में क्या लिखा है। सेकेंडली, आप कभी भी वीज़ा ऑफिसर को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन कभी भी मत दीजिए, बिकॉज दे आर वेरी शार्प, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज देयर एवरीडे थिंग। अगर आप तो अपना वीज़ा एक ही बार अप्लाई कर रहे हैं, बट वो वैसे वीज़े रोज प्रोसेस करते हैं, सो दे आर वेरी शार्प विद इट। सो नेवर गिव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू वीज़ा ऑफिसर। थर्डली, कभी भी आप इमिग्रेशन से ये मत छुपाएं कि अगर आपका किसी भी कंट्री में वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, आप उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वो अपनी इमिग्रेशन शेयर करती हैं, हिस्ट्री इमिग्रेशन शेयर करती हैं। उनको पता होता है कि इस बंदे का कहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, कहाँ पे रिफ्यूज़ हुआ है, कहाँ पर लगा है। सो बेटर आप कभी भी ये चीज़ें मत छुपाएं उनसे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वाइज की कौन से क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। मोस्टली बेसिकली वो आपका जो इंटरव्यू पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएं। वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग। फर्स्ट दे वांट टू बी श्योर कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो वही कैंडिडेट है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो उसी एक राइट कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, और वो कोई और उसकी जगह बात नहीं कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू अबाउट योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको अपना पता होता है। सेकंडली दे विल आस्क यू अबाउट योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट यू, ताकि वो थोड़ा आपके बारे में जान लें। थर्डली दे विल आस्क यू व्हाई यू हैव चूजन न्यूजीलैंड एज योर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है कि आपने क्यों चूज़ किया, बट वो ये इसलिए आपसे पूछते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं कंट्री में आने के लिए, आपको कंट्री के बारे में कितना पता है। क्योंकि आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हो जब आप किसी टूरिस्ट वीज़ा में जाते हो, उस कंट्री में बहुत सारा पैसा आपका स्पेंड होता है। सो वो जानना चाहते हैं कि आपको उस कंट्री के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है, और हर चीज़ के कैसे ट्रैवल है, कि आपकी आइटनरी क्या है, आपके होटल्स कहाँ हैं, वो सब कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। सो ये हम आगे भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दे विल आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड्स और रिलेटिव। डू यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव देयर इन न्यूजीलैंड। अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई रिलेटिव न्यूजीलैंड में है, तो आप उनके बारे में ज़रूर बताएं। अगर कोई है, अगर कोई नहीं है, तो यू कैन कम्प्लीटली से नो, बिकॉज यू आर गोइंग देयर एज अ टूरिस्ट, राइट। सो आप बता सकते हैं उनको। फिर वो आपसे पूछते हैं, हैव यू विजिटेड एनी अदर कंट्री सो फार। वो आपसे वो बाकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कोई भी कंट्री ट्रैवल किया है। वो एक्चुअली उनको वो पता होता है, क्योंकि आपने वो अपने वीज़ा उसमें फॉर्म में कम्प्लीटली फिल किया होता है, बट स्टिल दे वांट टू आस्क यू। अगर आप कहीं पे ट्रैवल किया है, तो आप उसके बारे में प्राउडली बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया, आपको उस कंट्री से आपने क्या सीखा है, आपको ट्रैवलिंग कैसी लग रही है, व्हाट दैट कंट्री हैज़ इम्पैक्ट ऑन यू। आप उसको बिल्कुल खुल के बता सकते हैं उनको। देन दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली। दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। आपकी जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, क्या आप सेविंग पूछ सकते हैं, आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं, आप वीकली में कितने दिन काम करते हैं। देन दे विल आस्क यू अबाउट योर फैमिली इनकम सोर्स, कि आपकी फैमिली का कंप्लीटली इनकम सोर्स क्या क्या। आप ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं, और वो सब लाइक योर होल फैमिली इज रिलाइंग ऑन यू। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी सेविंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, हाउ मच सेविंग्स डू यू हैव। क्या वो आपसे पूछ सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, आप हमें पूरी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए। वो इससे ये जानना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, क्या आपकी जो फैमिली है, क्या वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है कि नहीं है। इससे अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, सो ये एक रीज़न होता है, उन्हें पता है कि जब आपका वीज़ा लग जाएगा, तो आप न्यूजीलैंड को घूम के या किसी भी कंट्री को घूम के आप वापस अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, क्योंकि दे नो दैट योर फैमिली इज टोटली रिलाइंग ऑन यू एज अ फाइनेंशियल सोर्स।
उसके बाद वो आपसे पूछते हैं आपके पासपोर्ट के बारे में। बेसिकली वो ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं फर्स्ट, और ये क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, देन उसके बाद वो बीच में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू मेक यू कंफ्यूज। ऐसा नहीं होता है, वो यही जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या आप कहीं से पढ़ के तो नहीं बोल रहे। सो दे नो एवरीथिंग कि क्या क्या होता है, बट स्टिल बिकॉज दैट इज देयर पार्ट ऑफ जॉब, they usually ask people these type of things. They will ask you about your passport number, क्योंकि वो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो सिर्फ बेसिकली जो कैंडिडेट है उसी को होती हैं। पासपोर्ट नंबर, they will ask you about your define your picture, आपकी पिक्चर कैसी है आपके पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वो आप ही को पता होगा कि आपकी कौन सी पिक्चर है, कोई टर्बन में है, विदाउट टर्बन में है, कैसी है ना, यू कैन बेटर एक्सप्लेन दैट। They will ask you about your passport expiry date and all the important information your passport कि आपका कौन कौन सी कंट्री में वीज़ा है। मे बी वो किसी भी वीज़ा का आपसे नंबर भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव योर पासपोर्ट इन योर हैंड, आप कह सकते हैं माई पासपोर्ट इज नॉट विद मी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वहाँ से देख सकता हूँ। सी यू नीड टू टॉक टू देम नॉर्मली, यू नो, जैसे हम करते हैं। हमेशा हर बंदे को हर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट स्टिल यू कैन टेक योर टाइम और आप उनसे बात कीजिए। देन दे विल आस्क यू अबाउट, मोस्टली ये मेन क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपका वीज़ा डिसाइडेड होता है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। वो ये जानना चाहते हैं कि यू आर अ जेन्युइन ट्रैवलर। जेन्युइन ट्रैवलर का मतलब कि आपका जो इंटेंशंस हैं कंट्री में आने के लिए वो एक जेन्युइन है। आप यहाँ पर कंट्री में आएंगे, अपना घूमेंगे, जो भी आपके ना आपकी गोल्स हैं आप वो करेंगे, जैसा भी आपको पसंद है वो करेंगे, घूम फिर के आप वापस चले जाएंगे। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री में आए एज अ विजिटर वीज़ा और वहाँ पे जाके इलीगल हो जाए। न्यूजीलैंड बहुत छोटी कंट्री है, यहाँ पे इलीगल होकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, एंड यू गोना कॉट इन यू नो लाइक इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और बहुत हार्ड सर्वाइवल है अगर आप इलीगल हो जाओगे इस कंट्री में। सो नेवर डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। एंड दे वांट टू नो अबाउट द जेन्युइन ट्रैवल, बिकॉज वो ये चीज़ें नोट करना चाहते हैं, हाउ मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन यू हैव विद योर कंट्री। ठीक है, इसलिए वो देखेंगे जेन्युइन ट्रैवलर तभी पता चलेगा कि आपके जो अपनी कंट्री है उसके साथ आपका कैसा बॉन्ड है। सेकेंडली दे वांट टू सी दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर यू नो जर्नी यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। उनको ये चीज़ मेन होती है। वो आपकी फाइनेंशियल ज़्यादा नहीं पूछते हैं, क्योंकि बिकॉज दे नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हूएवर इज अप्लाइंग, उनके पास फाइनेंशियली दे आर स्टेबल, बट दे वांट टू बी मोर श्योर ऑफ दैट दे आर जेन्युइन ट्रैवल एंड दे विल गो बैक टू योर कंट्री। मतलब कि आपका जब आपका वीज़ा हो जाएगा, आप अपना घूम लेंगे, अब विद इन द सेट टाइम, विद इन द लीगल वीज़ा टाइम आप अपनी कंट्री में वापस चले जाएंगे। दैन उसके बाद वो आपके जॉब और प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। ये यूजुअली वो पहले भी पूछ सकते हैं या वो सबसे लास्ट में पूछते हैं। दे वांट टू नो दैट योर जॉब इज स्टेबल, हाउ मच व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ योर जॉब। आपकी क्या गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आपका इनकम फ्लो कैसा है, हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम देयर, मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपकी जॉब का, वो आपसे पूछ सकते हैं। आर यू गेटिंग योर सैलरी ऑनलाइन, मतलब वो आपके अकाउंट में पे कर रहे हैं या आप कैश लेते हैं। उनके पास ये हिस्ट्री होती है, बिकॉज क्योंकि आपने अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स पहले वहाँ पे उनको दिए होते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, बट दे विल स्टिल इंक्वायर कि यू आर द राइट कैंडिडेट वो जिससे वो बात कर रहे हैं। देन वो आपसे पूछ सकते हैं आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, वो वहाँ से इजीली देख सकते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से, बट दे स्टिल वांट टू नो सम टाइम। विल आस्क यू कि आपके इस मंथ में क्या हुआ था, यू नो लाइक आपकी लास्ट सैलरी आई थी, आपके अभी आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो ये वो मोस्टली ये पूछते हैं। वो आपसे आपके सेविंग सोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके जो पैसे बैंक में हैं वो किस टाइप में है। आर दे एफडीआर, क्या वो एफडीज हैं या वो लूज मनी है, क्या आप एग्रीकल्चर मनी आपके अकाउंट में आ रही है, क्या आपके फैमिली इनकम या किसी की पेंशन आ रही है या कैसा है, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरीथिंग। आई हैव टॉक टू यू अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर के दिमाग में होती है, और वो यूजुअली सबसे पूछते हैं। विजिटर वीज़ा नहीं, और भी बहुत टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ यू आर लकी यू हैव गॉट योर विजिटर वीज़ा, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कंट्री में एंटर करते हैं, आपको पता है कितने लोगों को उन्होंने रास्ते में से वापस कर दिया है। यू नो लाइक सम पीपल आर गेटिंग डिपोर्ट फ्रॉम मलेशिया, सम पीपल आर गेटिंग डिपोर्ट फ्रॉम थाईलैंड, कई बंदों को न्यूजीलैंड बॉर्डर से ही वो वापस कर देते हैं। ओनली द थिंग इज, क्योंकि उनको इन क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं होती है, एजेंट्स उनको रटाई क्वेश्चन भेज देते हैं और बेसिकली उनको नहीं पता होता। अगर आप सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट योर वीज़ा। So I have tried to explain most of the things in in this video। मेनली आपने याद रखना है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए $1000 से लेकर $1200 के बीच में पर मंथ चाहिए, और इसके साथ आपको आपके टिकट्स भी चाहिए। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में क्या स्टेटमेंट है और आपने अपनी आइटनरी कैसे बनाई है, कौन से स्टेट में आपने कितना देर रहना है, कौन से आइलैंड में आपने कितना देर रहना है ना। आपको आपके होटल्स के बारे में मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल कोई भी ट्रैवल होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या क्या करना है उस कंट्री में जाके। सो दिस वाज मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन यू। प्लीज़ आल्सो रिमेंबर कि इंश्योरेंसेस के बारे में भी कई बार पूछते हैं, आपने कौन सी कंपनी की इंश्योरेंस करवाई है, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप कौन सी कंपनी की करवा रहे हैं, या आपने करवा लिया या आप करवाएंगे। आई ऑलवेज से कि जब आप कंट्री में आते हैं आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के हैं।
थैंक यू सो मच, आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको अगर कोई और हेल्प चाहिए, मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे जाके वीज़ा लिस्ट जो जिसका मैंने लिंक दे दूंगा टॉप बटन पे, आप वहाँ जाके वो चेक कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, queries, whatever you have in your mind. I have tried to reply to each and everything. So even still you have more queries, आप मुझे reach out down कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लग रही है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई एम इनटू दिस कंट्री फ्रॉम लास्ट 8 years, और जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल नॉलेज के बेस पे है। आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइजर, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एजेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प माई पीपल। मैं सिर्फ, मेरा गोल है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हेल्प कर पाऊँ ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट।